नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग 2023 में जितने भी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के विजेता रहे हैं, वो चाहे पुरुष एकल के हो या महिला एकल के हो, इनके नामों को जानेंगे और उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये मेजर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस देश में होते हैं और किस कोर्ट पे होते हैं, इसको भी याद करेंगे और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि कौन से टूर्नामेंट पहले होते हैं और कौन से टूर्नामेंट बाद में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि टेनिस में जो 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं उन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। और ये 4 मेजर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन कौन होते हैं, ये सीरीज में होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले फरवरी माह में, उसके बाद मई में फ्रेंच ओपन, जुलाई अगस्त में विंबलडन जुलाई के लास्ट वीक में, और लास्ट में होता है अमेरिकी ओपन जो कि अगस्त और सितंबर में अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में खेले जाते हैं। तो हाल ही में अमेरिकी ओपन के चैंपियन भी आपने समाचारों में सुना होगा। तो इन्हीं 4 टेनिस टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। अब इनके नाम से ही इनका देश का पता चल जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो ये ऑस्ट्रेलिया में खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन है तो ये फ्रांस में खेला जाता है, फ्रांस के पेरिस में। विंबलडन के नाम से पता नहीं चलता कि ये किस देश में खेला जाता है, लेकिन अगर लास्ट के 3 वर्ड देखिएगा ना, विंबलडन, तो ये लंदन में खेले जाते हैं, ब्रिटेन में। तो देश वहाँ से पता चल जाएगा, ब्रिटेन के लंदन में खेले जाते हैं। और अमेरिकी ओपन, जिसे यूएस ओपन भी कहा जाता है, ये अमेरिका में खेले जाते हैं। ठीक है, तो देश का अब कन्फ्यूजन नहीं रहा। अब ये कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं, तो दोस्तों हार्ड कोर्ट पे 2 टूर्नामेंट होते हैं, एक पहला और चौथा। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन और चौथा है जो सबसे लास्ट वाला है अमेरिकन ओपन। ये जो दोनों टूर्नामेंट है ना, ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। हार्ड कोर्ट क्या, तो एक टर्फ बिछा दी जाती है, आगे हम दिखाएंगे वो टर्फ क्या होती है। एक टर्फ पट्टी बिछा दी जाती है, उसी पर ये टूर्नामेंट खेले जाते हैं। रियल मिट्टी पे, रियल ग्रास पे नहीं खेले जाते हैं। ठीक है, और जो दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है फ्रेंच ओपन, ये ओरिजिनल मिट्टी पे खेली जाती है, लाल कलर की मिट्टी। फ्रांस का जो पेरिस शहर है ना, वो वहाँ की मिट्टी लाल होती है, तो ओरिजिनल मिट्टी पे खेली जाती है, लाल मिट्टी पे खेली जाती है, इसलिए उसे क्ले कोर्ट कहा जाता है। और जो विंबलडन होता है ना, ये ग्रास कोर्ट पे खेली जाती है, घास के मैदान पे खेली जाती है, ओरिजिनल ग्रास पे खेली जाती है, इसलिए इसे ग्रास कोर्ट कहा जाता है। और दोस्तों जिस कोर्ट पे ये खेला जाता है ना, उसके अकॉर्डिंगली इसकी खेल की क्वालिटी बढ़ती घटती है। जैसे हार्ड कोर्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकी ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो जिस गति से आप बॉल मारिएगा उस गति से सामने वाले को, मतलब नेचुरल गति रहेगी, आप सेम रहेगी। लेकिन जब फ्रेंच ओपन में जाइएगा ना, तो फ्रेंच ओपन में क्ले कोर्ट होती है, लाल मिट्टी, ज़मीन में ना गेंद धंस के आती है, यानी शॉट मारिएगा फिर ज़मीन पे गिरेगी तो वो रुक के आती है, तो वहाँ पे ना खेलना टफ होता है, तो वो फ्रेंच ओपन में होती है। विंबलडन ग्रास के मैदान पे होती है, हरी हरी घास पे, गेंद गिरने के बाद ना और तेज़ भागती है, आप सर्विस करिएगा जब गेंद गिरेगी तो और तेज़ भागेगी। ये चारों क्वालिटी है, 3 तरह की जो कोर्ट पे खेले जाते हैं, तीनों की अलग अलग क्वालिटी है। ठीक है, तो आगे अब हम बढ़ते हैं, अब याद करेंगे कि कौन से टूर्नामेंट पहले खेले जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, पहले आप वर्ल्ड मैप में जाइए, मैं आपको समझाता हूं, और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। और हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से करेंगे। और आपको देखिएगा मैप में, जिस मैप को आप जूम करिएगा तो पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया से यहाँ चलते तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, यहाँ से हमारा फ्लाइट लैंड कर हुआ और यहाँ पे आया, फ्रांस में आया, पेरिस में। तो मैप में आप देखिएगा तो लंदन से पहले फ्रांस आता है, यानी इंग्लैंड से पहले, ब्रिटेन से पहले फ्रांस आता है। तो फ्रांस में हमारा लैंड करेगा प्लेन, वहाँ पे हम लोग फ्रेंच ओपन खेलेंगे। उसके बाद उसके पास में ही है लंदन, फिर हमारा प्लेन लैंड करेगा लंदन में, वहाँ पे हम लोग विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट खेलेंगे। और उसके बाद हम लोग लैंड करेंगे अमेरिका में और यहाँ पे जाके यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट खेलेंगे। तो याद हो जाएगा, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन फरवरी माह में, उसके बाद फ्रेंच ओपन अप्रैल मई में, उसके बाद विंबलडन जुलाई में, और फिर लास्ट होता है यूएस ओपन, ये होता है अगस्त सितंबर माह में, अगस्त के लास्ट वीक, सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम सीरीज वाइज याद होगा, क्योंकि सीरीज वाइज भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ग्रैंड स्लैम पहले खेला जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके विजेताओं के नाम। दोस्तों विजेताओं के नाम हम लोग चार्ट से भी देखेंगे, मैप से भी, इमेजेज के माध्यम से भी देखेंगे, उनके महिला एकल और पुरुष एकल दोनों के ही नाम को अच्छे से समझेंगे, उनके देश के नाम से भी देखेंगे, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि जैसे पूछ देगा क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 की महिला एकल की विजेता रही ईगा स्वियाटेक,
का संबंध किस देश से है, तो क्वेश्चन के अनुसार पूछता है। अगर क्वेश्चन इजी है तो डायरेक्ट पूछेगा फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट फलाना का विजेता कौन रहा, पुरुष एकल का विजेता रहा। थोड़ा सा टफ रहा तो वो किस देश से रहा, उससे भी ज़्यादा टफ रहा तो पूछेगा कि यह टेनिस टूर्नामेंट ने नोवाक जोकोविच ने किस खिलाड़ी को हरा कर जीता। तो सारा आपको मिलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको हर चीज़ मिलेगा, विजेता भी मिलेगा, उपविजेता भी मिलेगा, चार्ट के माध्यम से, मैप के माध्यम से भी, हर तरह से आपको मिलेगा। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अब हम लोग नॉर्मली याद करते हैं। पहले हम लोग देख लिए कि कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, कौन सा ग्रैंड स्लैम पहले खेला जाता है, कौन से मेजर 4 टूर्नामेंट है टेनिस के, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अब याद करते हैं पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता। इसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा। पुरुष एकल में तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले कौन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। और पुरुष एकल का विजेता कौन रहे, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। याद कर लीजिए दोस्तों, सर्बिया के नोवाक जोकोविच, क्योंकि 3 ग्रैंड स्लैम इन्होंने ही जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच और महिला एकल का खिताब बेलारूस की आरियाना सवालेंका। उसके बाद हम आए ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस में खेले फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 और इसमें पुरुष एकल का खिताब कौन जीता, तो नोवाक जोकोविच ने ही जीता। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों का खिताब जीता। और महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता। तीसरा, फ्रांस के बाद हम लोग पहुंचते हैं लंदन में खेलते हैं विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट और विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता। यहाँ पे चेंजिंग है, शुरू के 2 टूर्नामेंट नोवाक जोकोविच और तीसरे जीतते हैं स्पेन के कार्लोस अल्कराज। और विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब कौन जीतती है, तो चेक गणराज्य की मर्केटा बंदरसोवा। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको याद दिलाऊंगा। चौथा जो ग्रैंड स्लैम होता है, लंदन के बाद हम लोग पहुंचते हैं अमेरिका में खेलते हैं यूएस ओपन और यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब फिर से जीतते हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। इनके कंट्री का नाम तो आप याद होगा। और महिला एकल का खिताब जीता यूएस की ही अमेरिका में हुआ और अमेरिका की ही एक महिला खिलाड़ी, आपने नाम सुना होगा, सेरेना विलियम्स। तो ये अमेरिका के ही थे। उन्हीं देश की हमवतन कोको गॉफ, इन्होंने यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता 2023 में। कोको गॉफ ये अमेरिका की है। ठीक है, याद हो गया होगा, नहीं याद होगा तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। अब इमेजेज के माध्यम से आपको नाम, देश के नाम, ग्रैंड स्लैम और उनकी तस्वीर दिखाई जाएगी दोस्तों। इतना तो याद ही हो जाएगा। सबसे पहले कौन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद अमेरिकी ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के ही नोवाक जोकोविच, विंबलडन में जो कि लंदन में खेला जाता है पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमेरिका ओपन में पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के ही नोवाक जोकोविच ने जीता। तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और फिर यूएस ओपन का खिताब जीता। विंबलडन, जो कि अब कैसे याद होगा, कौन सा नहीं जीता, तो जिस ग्रैंड स्लैम के नाम उसके देश से संबंधित है वो सारे ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन फ्रांस से संबंधित है, नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन अमेरिका से संबंधित है, वो भी नोवाक जोकोविच। और विंबलडन जो कि कंट्री से संबंधित नहीं है, ये लंदन में होता है ब्रिटेन में, तो इसको जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। अब हम लोग महिलाओं को देखते हैं। महिलाओं में ट्रिक, तो महिलाओं में आप एक वर्ड याद करिएगा, AIM, एम। अपना लक्ष्य रखिए, आगामी 69वीं बीपीएससी को निकालना आपका लक्ष्य है, गोल है, एम है। AIM और लास्ट में आप याद रखिएगा AIM, के फॉर कोको गफ। तो ए से क्या हो जाएगा, A फॉर आरियाना सवालेंका, ये बेलारूस की है, आरियाना सवालेंका। दूसरे नंबर पर कौन है, ईगा स्विटेक। तो आरियाना सवालेंका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद अमेरिका। ये तो आपको याद हो गया होगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब कौन जीता था, तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। महिला एकल का खिताब कौन जीता, तो बेलारूस की आरियाना सवालेंका ने। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फ्रांस में हम लोग पहुंचे हैं। फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो पोलैंड की ईगा स्विटेक, ए के बाद आई। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस और ए के बाद आई। तो फ्रांस के बाद हम लोग कहाँ पहुँचे, लंदन पहुँचे। लंदन में विंबलडन ओपन टेनिस खेले। तो हम लोगों ने अभी आरियाना सवालेंका,
I for ईगा स्विएटेक, M for मर्केटा बंदरसोवा चेक गणराज, मर्केता बंदरसोवा चेक गणराज। इन्होंने विंबलडन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता। और चौथा ग्रैंड स्लैम कौन है? तो लंदन के बाद हम लोग पहुंचते हैं अमेरिका, यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जहां जीते थे नोवाक जोकोविच ने सर्बिया के, वहीं महिला एकल का खिताब अमेरिका की ही कोको गॉफ ने जीता। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता। तो ए फॉर अरियाना साबेलेंका बेलारूस, आई फॉर ईगा स्विएटेक पोलैंड, एम फॉर मर्केता बंदरसोवा चेक गणराज और के फॉर कोको गॉफ अमेरिका। ठीक है, इतना याद हो गया होगा। AIMK और उधर नोवाक अल्कराज नोवाक। अब हम लोग बिना नाम के फोटो के माध्यम से याद हुआ है कि नहीं ये देखेंगे। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जहां जीता AIMK। तो ए फॉर अरियाना साबालेंका, बेलारूस की अरियाना साबालेंका ने। तो पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग पहुंचे फ्रांस में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। अब विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, फ्रांस के बाद हम लोग लंदन पहुंचे और लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट खेले। तो विंबलडन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने? चेक गणराज की मर्केता बंदरसोवा। महिला एकल का खिताब चेक गणराज की मर्केता बंदरसोवा। ठीक है, ये है। और पुरुष एकल का खिताब तो जो ग्रैंड स्लैम किसी देश के नाम से मैच करता है वो नोवाक जोकोविच और उस देश से संबंधित नहीं है। तो विंबलडन ये संबंधित नहीं है, ये कार्लोस अल्कराज ने जीता, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। और यहाँ ए हो गया अरियाना साबेलेंका, आई फॉर ईगा स्विएटेक, एम फॉर मर्केता बंदरसोवा। अब बचता है के। तो अमेरिका ओपन में महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता जो कि अमेरिका की ही है। और पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। अब यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग उपविजेता का भी नाम देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, तो महिला एकल का खिताब अरियाना साबालेंका बेलारूस। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष उपविजेता कौन रहे? तो ग्रीस के स्टेफानोस सितासिपास। कभी कभी टफ क्वेश्चन अगर बना दे तो ये पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किस खिलाड़ी को पराजित करके जीता? तो ग्रीस के स्टेफानोस सितासिपास को हरा करके जीता फ्रेंच ओपन में। और वहीं महिला में किसने जीता? तो महिला में अरियाना साबालेंका ने जीता। किसको हराकर? तो कजाकिस्तान के अलीना रबाकीना। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा कर जीता। तो वहीं फ्रेंच ओपन में ही महिला एकल का खिताब ईगा स्विएटेक ने, जो पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने फाइनल में चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा को हरा कर जीता। अब आते हैं लंदन में। तो विंबलडन में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को ही हरा कर जीता, जो उस जोकोविच को जिसने बाकी तीनों की ही ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में विंबलडन के नोवाक जोकोविच को हरा कर जीता पुरुष एकल का खिताब। तो महिला एकल का खिताब चेक गणराज की मर्केता बंदरसोवा ने फाइनल में ट्यूनेशिया के ओंस जोबर को हरा करके जीता। अब बचता है अमेरिकी ओपन। तो अमेरिकी ओपन में पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हरा कर जीता। तो महिला एकल का खिताब अमेरिका की ही कोको गॉफ ने फाइनल में अरियाना साबालेंका, बेलारूस की अरियाना साबालेंका को हरा करके जीता। और ये अरियाना साबालेंका कौन है? तो अरियाना साबालेंका वही है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन का फाइनल जीता था। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनलिस्ट को कोको गॉफ ने हराकर यूएस ओपन का खिताब जीता। अब हम लोग एक बार बिना नाम पढ़े याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक हम लोग को विजेता उपविजेता भी याद हो गया होगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का विजेता कौन रहे? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, और इन्होंने ग्रीस के सित्सिपास को हराकर जीता। उसके बाद फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का विजेता कौन रहे? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, और इन्होंने फाइनल में
नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा करके जीता। तीसरा ग्रैंड स्लैम कौन है? तो विंबलडन। विंबलडन में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। जो बाकी तीनों ग्रैंड स्लैम जीते थे नोवाक जोकोविच, उन्हीं को हरा करके स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2023 का टेनिस टूर्नामेंट जीता। और चौथा ग्रैंड स्लैम कौन था? तो यूएस ओपन। तो यूएस ओपन भी कौन जीते? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। और इन्होंने किसको हराया? तो रूस के डेनियल मेदवेदेव को। पुरुषों का तो हो गया, महिलाओं का। ठीक है, महिलाओं में आपको याद होना चाहिए, महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो बेलारूस की कौन? AIM के A फॉर अरियाना साबालेंका। बेलारूस की अरियाना साबालेंका ने फाइनल में कजाकिस्तान की अलीना रबाकीना को हराकर जीता। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने फाइनल में किसको हराकर जीता? तो फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा को हराकर जीता। कैरोलिना मुकोवा को हरा करके जीता। ठीक है, और उसके बाद होता है तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन। तो विंबलडन में कौन जीती? तो AIM फॉर मर्केता बंदरसोवा। बंदरसोवा कहाँ की है? चेक गणराज्य की मर्केता बंदरसोवा ने ट्यूनीशिया की ऑन्स जोबर को हरा करके विंबलडन में महिला एकल का खिताब जीता। तो चौथा ग्रैंड स्लैम कौन है? यूएस ओपन। तो यूएस ओपन में अमेरिका की कोको गफ ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल की विजेता अरियाना साबालेंका को हरा करके यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीता। यही अरियाना साबालेंका बेलारूस की है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीती थी। उसी को हरा करके कोको गफ ने यह टूर्नामेंट जीता। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो, और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2023 से संबंधित एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपसे छूटेंगे, क्योंकि जितने आसानी से पिक्चर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, वर्ल्ड मैप के माध्यम से मैंने समझाया है, वो कब, कहाँ और किस सीरीज में होती है, किस कोर्ट पे होती है, कौन विजेता है, कौन उपविजेता है, ये सब कुछ आपको याद हो गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।